अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियाल उर्दू एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम उर्दू की इब्तदा से मुतल्लिक नज़रियात में हाफिज़ महमूद शिरानी का नज़रिया पंजाब में उर्दू को ज़ेर बहस लाएंगे। नाजरीन, उर्दू की इब्तदा से मुतल्लिक बहुत से माहिरीन लिसानियात ने अपने अपने नज़रिए पेश किए, लेकिन इनमें सबसे मुस्तनद नज़रिया हाफिज़ महमूद शिरानी का है। तो आइए शुरू करते हैं। हाफिज महमूद शिरानी ने अपने गहरे लिसानी मुतालिए और ठोस तहकीकी बुनियादों पर यह नजरिया कायम किया है कि उर्दू की इब्तदा पंजाब में हुई। हाफिज महमूद शिरानी के मुताबिक उर्दू की इब्तदा उस जमाने में हुई जब सुल्तान महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान पर बार बार हमले कर रहे थे। इन हमलों के नतीजे में फारसी बोलने वाले मुसलमानों की मुस्तकिल हुकूमत पंजाब में कायम हुई और दिल्ली की हुकूमत के क़याम से तकरीबन 200 साल पहले तक ये फातिहीन इन इलाकों में हुकूमत करते रहे। यानी 1014 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक अहले गजनिया पंजाब पर हुकूमत करते रहे, जहां इनका दारुल खिलाफा लाहौर था। इसके साथ ही इस खित्ते में दीन की तबलीग भी करते रहे, जिससे काफी तादाद में यहाँ के लोग मुसलमान हुए। इसके अलावा तुर्क, अफगान और ईरान के लोग भी इस खित्ते में आकर रहने लगे। गजनवी खानदान की इस 178 साल हुकूमत में ये तो लाजमी अमर है कि पंजाब में आबाद होने वाले मुसलमानों ने मकामी जुबान को जरिया इजहार बनाया होगा। इस तरह मकामी लोगों ने भी मुसलमान फातिहीन की जुबान सीखी होगी, यानी अरबी, फारसी और तुर्की के असरात पंजाबी जुबान पर और पंजाबी जुबान के असरात अरबी, फारसी और तुर्की पर पड़े होंगे, और इस तरह एक दूसरे की जुबान के लगातार इस्तेमाल ने कदीम उर्दू का बुनियादी ढांचा फराहम कर दिया होगा। डॉक्टर जमील जालबी लिखते हैं, मुसलमानों की तहजीब, माशरत और जुबान ने मकामी लोगों को बहुत मुतासिर किया। मुसलमानों की जुबान के अल्फाज दूसरी जुबानों में शामिल होने लगे और रफ्ता रफ्ता एक ऐसी मुश्तरक जुबान वजूद में आने लगी जिसे सहूलत और ज़रूरत के तहत दोनों कौमें इस्तेमाल करती थीं। इस हवाले से शेर अली खान सरकोश भी लिखते हैं कि उर्दू जुबान की निहायत इब्तदाई शक्ल सूरत पंजाबी ही है और ये उर्दू कदीम पंजाबी से माखूज है। हाफिज महमूद शिरानी के बकौल सुल्तान महमूद गजनवी थोड़ी बहुत हिंदी जानता था, जिसका सबूत ये पेश किया है कि सुल्तान ने कलंजर के राजा पर हमला किया जिसका नाम नंदा था। इस राजा ने सुल्तान की तारीफ में एक कसीदा लिखकर भेजा। सुल्तान इस कसीदे को पढ़कर बहुत खुश हुआ और इस राजा को सल्तनत वापस कर दी। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस दौर की ऐसी कोई तहरीर हमारे सामने ना आ सकी जिससे ये अंदाजा किया जा सके कि उस दौर में उर्दू का इब्तदाई ढांचा तख्लीक हो रहा था। इस दौर में हमें एक शायर मसूद साद सुलेमान का पता चलता है जो 1040 में लाहौर में पैदा हुए और 1021 में वफात पा गए। ये हिंदी, तुर्की और फारसी 3 जुबानों में शायरी करते थे, लेकिन अफसोस इनका हिंदी दीवान मुहक्किकीन को ना मिल सका। अगर इनका ये हिंदी दीवान मिल जाता तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये हिंदी दरअसल कौन सी जुबान थी और क्या ये तरक्की करने के बाद उर्दू बन सकती थी या नहीं। हाफिज महमूद शिरानी ने अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए कुछ लिसानी दलाइल पेश किए जिससे उनके नजरिए को तकवीयत मिली। हाफिज महमूद शिरानी ने सबसे पहली दलील ये पेश की कि मजदर बनाने का तरीका दोनों जुबानों यानी उर्दू और पंजाबी में एक जैसा ही है। मसलन आना, जाना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना वगैरह। तज़किर तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस बनाने का कायदा भी दोनों जुबानों में एक जैसा है, यानी ऐसे अल्फाज जो अलिफ पर ख़त्म होते हैं उनकी मुअन्नस बनाने के लिए उसके आखिर में छोटी जे लगा दी जाती है। मसलन लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, बकरा, बकरी। ये कायदा दोनों जुबानों में एक जैसा ही है।
فعل لازم سے فعل متعدی بنانے کا قاعدہ بھی دونوں زبانوں میں یکساں ہے، جیسے اردو میں سیکھنا سے سکھانا اور پنجابی میں سیکھنا سے سکھانا، اردو میں بیٹھنا سے بٹھانا اور پنجابی میں بہنا سے بہانا۔ ماضی کا صیغہ بھی دونوں زبانوں میں ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ فعل حال کی تعریف، امر کا قاعدہ، ندائیہ اور دعائیہ بھی دونوں زبانوں میں ایک جیسے ہی ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ دلائل ہیں جس کی بنا پر حافظ محمود شیرانی کے نظریے کو مستند نظریہ مانا جاتا ہے۔ ناظرین، اردو زبان کی ابتدا سے متعلق نظریات کا سلسلہ یہیں پہ ختم کریں گے، لیکن تاریخ اردو ادب کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے احسان احمد سیال کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔